सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली बार हम कोविड-19 पर बात कर रहे थे। उसमें हमने कुछ तथ्यों को लेकर उसका विश्लेषण किया और कुछ बातें मैंने आपको बताई, जिसके आधार पर कुछ प्रश्न मेरे पास आए। पहला प्रश्न तो यह था कि मई 2020 के बाद क्या होगा। 5 मई 2020 जब आपने बताया, उसके बाद क्या होगा। और दूसरी बात, ये कोरोना वायरस पूर्णतः कब समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात, इसका वैक्सीन कब आएगा। मैंने तीनों बातों को बहुत ध्यान से देखा। सबसे पहली बात कि 5 मई के बाद थोड़ा सा कंट्रोल होना स्टार्ट होगा, लेकिन जब तक मंगल लग्न को, लग्नेश को, चतुर्थ को, पंचम को नहीं छोड़ेगा, तब तक यह प्रभाव रहेगा। मतलब यह है कि मंगल अभी कुंभ में आ जाएगा मकर के बाद। कुंभ में आने के बाद चतुर्थ दृष्टि से लग्न को, लग्नेश को, चतुर्थ को, पंचम को, सबको देखेगा। अभी आपको कोरोना से जल्दी छुटकारा नहीं मिल रहा। 18 जून को यहाँ से छोड़ेगा ये, उसके बाद कुछ मुक्ति मिलने की संभावना है। अब दूसरी बात कि क्या इसका वैक्सीन कोई आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ मेरे को लगता है कि 14 मई के बाद 11 मई को शनि वक्री हो जाएंगे और 14 मई को गुरु वक्री हो जाएंगे। कुछ लगता है कुछ इसमें संभावनाएं हो सकती हैं, कुछ टेम्परेरी वैक्सीन मिल सकती है, कोई परमानेंट वैक्सीन नहीं मिल सकती अभी। जब सितंबर में सूर्य कन्या राशि में आएंगे, उसके बाद कुछ वैक्सीन मिलने की संभावना है। अच्छा, तीसरी बात कि कोरोना वायरस कब तक चलेंगे। कोरोना वायरस मुझे लगता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मुश्किल हमें अभी सितंबर तक झेलनी पड़ सकती है। और एक और प्रश्न आया कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा। लॉकडाउन कब खुलेगा इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। इसके बारे में तो प्रशासन के निर्णय जैसे रहेंगे वैसा सबको पालन करना पड़ेगा। लॉकडाउन खुले ना खुले, आपको अपना ध्यान रखना है और सुरक्षित रहना है। कई लोगों ने पूछा इसके बाद कि सितंबर के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि ये 2 साल काफ़ी ख़राब है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सितंबर 19, 2020 को राहु वृषभ राशि में आने के लिए तैयार बैठे हैं। और जब भी राहु वृषभ राशि में आते हैं, उस समय भारत देश के लिए बहुत विनाशकारी समय होता है। मैंने पिछले कुछ समय में जाके देखा कि राहु जब जब वृषभ राशि में आए, उस समय बड़ी विपदा आई भारत में। हम शुरू करते हैं सन 1946 से। 1946 में राहु 10 अप्रैल 1946 को 1946 राहु लग्न में आए, जो 6 दिसंबर 1947 तक रहे। इस पूरे पीरियड को आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें बहुत वायलेंस हुआ, देश का बंटवारा हुआ। वायलेंस भी शब्द छोटा पड़ गया उस समय।
बहुत बड़े मेजर राइट्स हुए, खून नदियों की तरह बह गया। अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी सूर्य ग्रहण की। तो ये जितने भी राहु जब प्रवेश किए हैं उससे पहले कुछ समय ही पहले सूर्य ग्रहण हुए हैं। बताना बड़ा विस्तार में हो जाएगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि इससे थोड़े थोड़े समय पहले ही सूर्य ग्रहण हुए हैं। जैसे 1946 में 30 मई 1946 को ही सूर्य ग्रहण हुआ था। और उसके बाद दोबारा राहु का प्रवेश वृषभ राशि में होता है 1964 में, 16 नवंबर 1964, मतलब, और 19 जून 1966 तक रहता है। और इसके अंदर भी मैसिव प्रॉब्लम्स आई। एक तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। एक हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रताप सिंह कैरों जो थे, उनकी हत्या कर दी गई। और रामेश्वरम आइलैंड में एक बड़ी प्रॉब्लम आई जिसमें काफ़ी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इसके बाद हम आगे देखें। अच्छा, इससे पहले सूर्य ग्रहण जो हुआ था वो था 10 जून 1964 को और 3 दिसंबर 1964 को, 2 सूर्य ग्रहण हुए थे। इसके बाद सेम राहु ने फिर प्रवेश किया वृषभ राशि में 11 अगस्त 1983 को, और ये रहा 5 फरवरी 1985 तक। अब 83 टू 85 का पीरियड आप समझ रहे होंगे क्या हुआ होगा। 83 में राहु के प्रवेश के बाद 84 में जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। अब आप, और उसके बाद जो हुआ, सिखों को सड़कों पर ला लाकर जलाकर मारा गया, जो इतिहास के लिए बहुत बुरी, भारतीय स्वतंत्र भारत के लिए बहुत बुरी घटना रही। इसके बाद राहु का प्रवेश दोबारा हुआ 28 फरवरी 2002 को वृषभ राशि में, जो 28 अगस्त 2003 तक चला। अब आप 2002 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ, मतलब जस्ट जब वो एंटर कर रहा था उससे एक दिन पहले ही 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ, जिसमें गाड़ी में आग लगा दी गई, जिसमें हिंदू कुछ यात्री थे। और उसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए जो काफ़ी दिन चले, जिसमें रिकॉर्डेड 1044 लोगों की मृत्यु हुई, 1044, जिसमें के हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मिलित थे। इसके बाद 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक किया गया, जिसमें कई लोगों की जान गई। अब आप समझ रहे हैं कि इस राहु के भारत के लग्न कुंडली में, लग्न में आने पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी ये, अब 2 प्रॉब्लम्स हैं इस बार तो। एक तो शनि का मकर में होना, दूसरा राहु का वृषभ में आ जाना। दोनों ही पृथ्वी तत्व राशियां पकड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या होता है। मुझे कुछ समझ में आ रहा है जो, उसमें एक तो हमें अपनी शांति और समन्वयता आपस में बना के रखनी चाहिए, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत के बीज पैदा ना हो।
मुझे लगता है ये समय बड़ा संवेदनशील है, हमें बहुत ध्यान से इस समय को बिताना होगा, क्योंकि ये 18 मार्च 2022 तक राहु यहाँ पर रहने वाला है और 2022 अप्रैल में शनि मकर में है, तब तक शनि मकर में है। तो ये समय हमें बड़े ध्यान से निकालना होगा, बहुत संवेदनशील समय है। मैं ऐसा कुछ गलत बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमें अपने मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक और समस्या इस समय ये चल रही है कि गुरु भी नीच के हैं। गुरु मतलब विवेक, गुरु मतलब ज्ञान। अब गुरु विवेक और ज्ञान के कारक हैं, तो नीच के होने पर व्यक्ति अविवेकी हो जाएगा, विवेकहीनता आ जाएगी, व्यक्ति अराजकता फैलाएगा, सड़क पर आ जाएगा। शनि भी उसी के साथ है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है दोनों। और 14 मई के बाद अभी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े लेवल पर लोग पलायन कर सकते हैं, माइग्रेशन जिसे कहते हैं। तो और ऐसा भी लगता है कि इसे सरकार को बल से, ताकत से कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे समय थोड़ा अनुकूल नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर आगे।